नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत और आप देख रहे हैं प्रोश प्रेजेंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हमारी भारतीय रेल में उपयोग किया जाने वाला AC 3TR कोच के बारे में जानेंगे, जिसको हिंदी में वातानुकूलित 3TR और शॉर्ट में थर्ड AC और 3A के नाम पे भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन AC 3TR कोच को ज्यादातर लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां यात्रियों के लिए सोने का सुविधा भी उपलब्ध रहती है और ये कोच कंप्लीट रिजर्व होती है। यानी इस कोच के माध्यम से यात्रा करने के लिए यात्रियों को पहले से टिकट लेना पड़ती है, जिसकी टिकट स्टेशन की टिकट काउंटर से या ऑनलाइन भी मिलती है। बात करूं अगर इन AC 3TR कोच की कैपेसिटी की, तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक LHB AC 3TR कोच का कैपेसिटी 72 लोग प्रति कोच है, जबकि एक ICF AC 3TR कोच का कैपेसिटी 64 लोग प्रति कोच है। अगर आप में से किसी को ICF और LHB कोच के बारे में पता ना हो, तो इस वीडियो की आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक पर क्लिक करके एक वीडियो देखकर इन दोनों कोच के बारे में जान सकते हो। बात करूं अगर इन AC 3TR कोच की सीटिंग अरेंजमेंट की, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन AC 3TR कोच की सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नॉन AC स्लीपर कोच की सीटिंग अरेंजमेंट की तरह ही होते हैं, जहां इन कोच की हर केबिन में 8 सीट होते हैं, जिसमें 2 अपर बर्थ, 2 मिडिल बर्थ, 2 लोअर बर्थ, एक साइड अपर बर्थ और एक साइड लोअर बर्थ होते हैं, जहां यात्री सोकर भी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इन कोच पर यात्रा के दौरान यात्रियों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलती है। भारतीय रेल की हर कोच की तरह इन कोच पर भी यात्रियों के सुविधा के लिए 4 शौचालय के साथ 2 बेसिन उपलब्ध है, जहां इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की शौचालय मिलती है, जो हर कोच की दोनों कॉर्नर में होती है। इनके अलावा इन कोच की हर केबिन में यात्रियों की फोन वगैरह चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट भी दिया जाता है। और इन कोच की खिड़कियां नॉन AC कोच की खिड़कियों के मुकाबले काफी बड़े होते हैं, जो शीशे के जरिए पूरी तरह सील्ड होते हैं, जहां से यात्रियों को यात्रा के दौरान ट्रेन की बाहर का नजारा काफी अच्छे से देखने को मिलती है। और इस कोच पर कोरोना वायरस से पहले यात्रियों को कंबल, चादर और खिड़कियों में पर्दा वगैरह दिया जाता था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद से स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ये सब नहीं दिया जा रहा है। इनके अलावा इस कोच पर यात्रा के दौरान यात्रियों को रेलवे की तरफ से किसी भी तरह की खाने का चीजें उपलब्ध नहीं किया जाता है। ये सब चीजें यात्रियों को खुद से लेकर जाना पड़ता है, या तो ट्रेन की पेंट्री वालों से या ऑनबोर्ड कैटरिंग वालों से खरीद कर खा सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय रेल की इन AC 3TR कोच का किराया दूसरे AC कोच के मुकाबले काफी कम होते हैं। अगर आप लोग कम पैसे के अंदर AC कोच के माध्यम से यात्रा करना चाहते हो, तो ये AC 3TR कोच आप लोगों के लिए सबसे बेहतर रहेगा। और दोस्तों, हाल ही में मैंने एक ICF की AC 3TR कोच के माध्यम से यात्रा किया है, जहां मुझे कोई भी रीडिंग लाइट्स देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, फिलहाल की नया AC 3TR कोच पर आप लोगों को रीडिंग लाइट्स वगैरह मिल जाएगी। इनके अलावा उस कोच पर यात्रा के दौरान मुझे उस कोच की हर केबिन में एक एक फैन भी देखने को मिली थी, जबकि ये कोच फुल्ली AC होते हैं। उम्मीद है इन फैन को शायद इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर इन कोच की AC में कुछ खराबी आ जाए तब इन फैन का उपयोग किया जा सके। लेकिन फिलहाल की नया AC 3TR कोच पर आप लोगों को कोई भी इस तरह की फैन वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, अक्सर ट्रेन पे पहले यात्रा के दौरान कुछ यात्री अपने ही सीट और टिकट को लेकर काफी परेशानी का सामना करती है। जी हाँ दोस्तों, कंफर्म टिकट बुक करने के बाद भी कुछ लोग अपने ही सीट को ढूंढ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पहले से पता होगा, लेकिन जिनको पता नहीं उनको ये बात पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अब हम एक AC 3TR क्लास का टिकट लेकर ये डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये जो टिकट आप लोग देख रहे हो, ये एक IRCTC की ऐप के जरिए बुक किया हुआ ई टिकट है। तो जैसे कि आप लोग इस टिकट पर टिकट स्टेटस के नीचे कॉन्फर्म देख रहे हो, इसका मतलब ये टिकट कॉन्फर्म है। और अक्सर इस कॉन्फर्म की जगह CNF भी लिखा हुआ रहती है, जिसका मतलब कॉन्फर्म ही होते हैं। अगर ये टिकट वेटिंग लिस्ट पर होता तब इस कॉन्फर्म की जगह WL जैसा कुछ लिखा हुआ रहता, और अगर ये टिकट RSC पर होता तब इस कॉन्फर्म की जगह RSC लिखा हुआ रहता, जिसका फुल फॉर्म रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन होते हैं। और इस टिकट पर कोच के नीचे जो B1 देख रहे हो, ये आपके कोच को दर्शाती है। भारतीय रेल की हर ट्रेन पर AC 3TR कोच को B1, B2, B3, B4 नंबरिंग करके दर्शाया जाता है, जो कोच पर भी लिखा हुआ रहती है।
और इस टिकट पर बर्थ के नीचे जो 6 देख रहे हो ये आपके सीट को दर्शाती है, और बर्थ टाइप के नीचे जो अपर देख रहे हो ये आपके बर्थ को दर्शाती है। यानी B1 कोच के अंदर आपका जो 6 नंबर सीट है वो अपर बर्थ है। इनके अलावा जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इन AC 3TR कोच को शॉर्ट में 3A के नाम पे भी जाना जाता है। और इन कोच के टिकट बुक करने के वक्त आप लोगों को 3A वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके ही टिकट बुक करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा, भारतीय रेल द्वारा फिलहाल कुछ गिने चुने ट्रेन पर नया AC 3TR इकोनॉमी कोच को उपलब्ध किया जा रहा है, जो हमारे नॉर्मल AC 3TR कोच के मुकाबले काफी अलग और आधुनिक है, जिसकी किराया भी आम AC 3TR से काफी कम है। खैर, इस नया AC 3TR इकोनॉमी कोच के बारे में हम एक अलग वीडियो पर जानेंगे। तो दोस्तों ये था AC 3TR कोच से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन पे कुछ सवाल या सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी हमने बिल्कुल इसी तरह भारतीय रेल की स्लीपर और जनरल क्लास कोच के बारे में भी जानकारी दी है, जो आप लोग इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक से देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों देर किस बात की, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही रेलवे से जुड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, और धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।